नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जो कि हमारा जो सेकेंड ईयर का एग्जामिनेशन होने वाला है 13 दिसंबर से, उसके लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग डेली बाय डेली एक एक चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के अनुक्रम RYB हैं तो प्रेरण मोटर की दिशा को निम्नलिखित क्रम से बदला जा सकता है। यानी आप किस क्रम में बदल सकते हैं, BYR में बदल सकते हैं, RYB में, या BRY में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर जो फेज का सीक्वेंस है वो अगर RYB है तो उसको हम RYB में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, राइट, बी होगा, वो राइट आंसर होगा। RYB, RBY, जो फेज सीक्वेंस RYB है तो इसको RBY में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर है। स्लिप रिंग मोटर क्या होता है, निम्न प्रारंभिक टार्क होता है, मध्यम प्रारंभिक टार्क, उच्च प्रारंभिक टार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्लिप रिंग मोटर होता है वो क्या होता है, एक उच्च प्रारंभिक टार्क का मोटर होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। हम लोग बहुत डीप क्या करेंगे नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे पढ़ना है। क्योंकि हमारे एग्जाम में डीप नॉलेज किया जाएगा, हमसे नहीं पूछा जाएगा, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बेसिस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर और जनरेटर के फेज फ्रेम किससे बने होते हैं। सिलिकॉन इस्पात से बना होता है, कच्चा लोहा से, एल्युमिनियम से, नरम इस्पात से। तो जो प्रेरण मोटर या जनरेटर का फ्रेम होता है वो कच्चा लोहा से बना होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट, स्क्वायरल केज मोटर प्रेरण मोटर में रोटर स्लॉट को कम करने के क्रम में विषय है, क्या क्या है, विंडेज को कम करना, एडी करंट धाराओं को कम करना, गंदगी के संचय और धूल को कम करना, चुंबकत्व को कम करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, चुंबकत्व को कम करना। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकत्व को कम करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्लिप रिंग आमतौर पर बनी होती है। स्लिप रिंग आमतौर पर किस चीज़ की बनी होती है आपको बताना है। कार्बन की बनी होती है, फास्फर ब्रांज की बनी होती है, तांबा की बनी होती है, या एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो जो स्लिप रिंग होता है वो हमेशा किसका बनाया जाता है, फास्फर ब्रांच का बनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडक्शन मोटर में निहित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन दिया है, आपूर्ति आवृत्ति से अधिक, आपूर्ति आवृत्ति से कम, आपूर्ति आवृत्ति के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो इंडक्शन मोटर में निहित ईएमएफ होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इक्वल होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में स्क्यूइंग का लाभ है। मतलब इंडक्शन मोटर में स्क्यूइंग से क्या फायदा हमें होता है। दिया ऑप्शन, जैसे ही चुंबक की हम कम हो जाता है, मोटर बिना रुकावट के चलने लगती है। प्रत्यक्ष चुंबकीय आकर्षण के कारण स्टेटर दांत के नीचे रखने के लिए रोटर दांत की प्रवृत्ति कम हो जाती है। चलने के दौरान और अधिक एक समान टार्क प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो जो इंडक्शन मोटर में स्क्यूइंग होता है उसमें ये जितने भी ये लाभ है सभी लाभ क्या होते हैं, मिलते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रत्येक फेज की वाइंडिंग में फेज के कोण का अंतर निम्न में से कितना होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में फेज वाइंडिंग में फेज कोण की बात की जा रही है तो प्रत्येक फेज वो कितना का होता है, 120 डिग्री का होता है। क्योंकि आप सिंबल हमेशा ऐसे देखते होंगे, 3 फेज वाइंडिंग की ऐसा सिंबल आपको देखने को मिलता होगा, ऐसा ये। तो प्रत्येक के बीच कितना होता है, 120 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। इससे इसके बीच भी 120 डिग्री होगा
और यहाँ से इसके बीच बीच भी 120 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की समकालिक गति, जिसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, की गणना करने का सूत्र है। सिंक्रोनस स्पीड गणना करने का सूत्र कौन सा होता है? एन एस बराबर 120 एफ अपन पी, या एन एस बराबर 60 एफ अपन पी, एन एस बराबर पी एफ अपन 60, एन एस बराबर 120 अपन पी एफ। तो जो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला होता है वो एन एस बराबर 120 एफ अपन पी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पे आप से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे कि देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी फार्मूले पे बेस्ड है। ये है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ साथ 50 आरपीएम पर चल रही 3 फेज इंडक्शन मोटर के ध्रुवों की संख्या की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे पोल की संख्या पूछा है, तो इस फार्मूले में जो यहाँ पे पी है वो क्या है? पोल ही है। ये जो आपको पी दिख रहा है ये पोल की संख्या है, ये जो है फ्रीक्वेंसी है, और एन एस सिंक्रोनस स्पीड है। तो देखिए इस फार्मूले पे हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपसे एन एस की वैल्यू 750 आरपीएम दिया है, एफ की वैल्यू जो है वो 50 हर्ट्ज दिया है, एन एस जो दिया है वो 750 दिया है, और आपको पी पूछा जा रहा है, पी पूछा जा रहा है। तो एन एस बराबर 120 एफ अपान पी। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 120, F की वैल्यू 50 अपान एन एस कितना हो जाएगा? 750। जीरो से ये जीरो काट देंगे और 5 से इसको काटेंगे कितने बार में? 15 बार में। 5 से कटेगा कितने बार में? 5 से 15 बार में, और 15 से इसको काटेंगे 120 को 8 बार में। तो जो P की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 8। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को 4 पोल के लिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए बाउंड किया गया है और यह 1440 आरपीएम की गति से चले। इसका प्रतिशत स्लिप ज्ञात करना है। परसेंटेज जो स्लिप होता है उसको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो परसेंटेज स्लिप का जो फार्मूला होता है वो होता है एन एस माइनस एन अपान एन एस। यानी ये जो एन है वो नॉर्मल स्पीड है और एन एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है। इसी फार्मूले पे हमको ज्ञात करना है। तो देखिए एन एस पहले हम निकालेंगे। तो एन एस कैसे निकालेंगे? अभी आप पीछे पढ़े हैं, एन एस बराबर 120 एफ अपान पी। एन एस बराबर 120, एफ की वैल्यू है 50 और पी यहाँ पे आपको 4 दिया है। तो 4 से इसको क्या करेंगे हम? 4 से इसको काट लेंगे। 4 से काटेंगे 3 बार में, तो 30 इंटू 50 यानी ये हो गया 1500 आरपीएम। एन एस आपका कितना आ गया? 1500 आरपीएम। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे 1500 माइनस 1440, 1440 रखेंगे अपान फिर 1500। ठीक, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका? 60 और अपन नीचे कितना आ जाएगा? 1500। जीरो से क्या करेंगे? जीरो से आपको जीरो काट देना है। ठीक है, जीरो से जीरो इंटू में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू में 100 भी होता है। ठीक है, तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा और 15 से इसको काटेंगे तो 4 बार में क्या करेगा? 60 कट जाएगा। तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा? 4%। आंसर जो आपका निकल के आ जाएगा 4% निकल के आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क किसका सीधा समानुपाती होता है? तो किसी भी इंडक्शन मोटर में जो टॉर्क होता है वो स्टेटर फ्लक्स, रोटर करंट और रोटर का पावर फैक्टर के सीधे समानुपाती होता है। तो जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है? यानी किस स्टार्टर का हम प्रयोग करते हैं? यहाँ पे दिया डोल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 10 हार्स पावर स्क्वायर के इंडक्शन मोटर के द्वारा बढ़ने वाले टॉर्क की गणना न्यूटन मीटर में करें।
तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 24.4 न्यूटन। इसका हम लोग पहले चैप्टर में फार्मूला भी इसका पढ़ चुका है, उसी फार्मूले पे जब आप रखेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर के चलने के दौरान यदि सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर बार बार ट्रिप कर रहा हो तो इसका संभावित कारण कौन सा है। यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर चल रही है और उसका जो सिंगल प्रेसिंग प्रिवेंटर है उसके साथ स्टार्टर बार बार ट्रिप कर दे रहा है तो इसका कारण क्या होता है। रिले संपर्क का अनुचित तरीके से कार्य करना है, फेज सीक्वेंस का अनुचित होना, लाइन वोल्टेज में असाधारण उतार चढ़ाव का होना, होल्डिंग सर्किट का खुला होना। तो इसमें जो लाइन वोल्टेज के असाधारण उतार चढ़ाव का होना, इसी की वजह से क्या होता है, वो बार बार ट्रिप करता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 स्लॉट 4 पोल 3 फेज वाली सिंगल लेयर वितरण वाइंडिंग के लिए निम्न में से कितनी कॉइल की आवश्यकता होती है। तो 36 स्लॉट के लिए हमको 18 कॉइल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर का फ्रेम निम्न में से किसका बना होता है। इंडक्शन मोटर का फ्रेम निम्न में से किसका बना होता है। सिलिकॉन, स्टील का, कास्ट आयरन का, एल्युमिनियम का, कांसा का। तो इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर स्लिप रिंग निम्न में से किसकी बनी होती है। जो स्लिप रिंग होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तांबा की, कार्बन की, फास्फोर ब्रांच की या एल्युमिनियम की। तो स्लिप रिंग हमेशा फास्फोर ब्रांच की बनाई जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। 5 एम्पियर 3 फेज और 50 वोल्ट इंडक्शन मोटर में 4% अगर स्लिप है तो रोटर का ईएमएफ फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू ज्ञात करना है। ये आप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएस सिंक्रोनस स्पीड है और स्लिप है तो इंडक्शन मोटर की वास्तविक रनिंग स्पीड कितनी होगी। तो वास्तविक इंडक्शन मोटर की जो रनिंग स्पीड होगी वो 1 - s NS होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज वाले इंडक्शन मोटर में मोटर के चलने के दौरान के पावर फैक्टर की तुलना में शुरुआत के समय का पावर फैक्टर उच्च होता है। नेक्स्ट दिया है, मोटर के चलने के दौरान के पावर फैक्टर की तुलना में शुरुआत के समय का पावर फैक्टर कम होता है। मोटर के चलने के दौरान के पावर फैक्टर की तुलना में शुरुआत का पावर फैक्टर समान होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर जब चलती है तो चलने के दौरान पावर फैक्टर की तुलना में शुरुआत के समय का जो पावर फैक्टर होता है वो कम होता है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर का टार्क स्लिप वक्र होता है, कैसा होता है। इंडक्शन मोटर का जो टार्क और स्लिप के बीच में हम लोग वक्र खींचते हैं तो वो वक्र कैसा होता है, परवलय होता है, अति परवलय होता है, या आयताकार परवलय होता है, या सीधा रेखा होता है। तो वो क्या होता है, आयताकार परवलय होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर की कहाँ वरीयता दी जाती है। ऑप्शन दिया है, जहाँ शुरुआत में उच्च टॉर्क की जरूरत हो, जहाँ निम्न टॉर्क अधिक हो, जहाँ हैवी पुल आउट टॉर्क की जरूरत हो, उपरोक्त सभी। तो देखिए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर का वरीयता जहाँ हैवी पुल आउट टॉर्क की जरूरत होती है वहाँ पे दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है, स्लिप के समानुपाती होता है, स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्लिप के वर्ग के समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है, जितने ऑप्शन दिए इनमें से कोई नहीं होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर के स्टार्ट होने वाले मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होगा, यानी जो कैपेसिटर से स्टार्ट हो मोटर उसका स्टार्टिंग टॉर्क होगा, शून्य होगा, निम्न होगा, रेटेड टॉर्क के समान, रेटेड टॉर्क से अधिक। तो जो कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाला मोटर वो रेटेड टॉर्क के समान होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर के शाफ्ट किससे बनाए जाते हैं। उस कार्बन स्टील से, स्टेनलेस स्टील से, कार्बन स्टील से, ढलवा लोहा से। तो वो हमेशा कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर में नो लोड स्लिप आमतौर पर होता है।
1% से कम होता है, 5% होता है, 2% होता है या 4% होता है, तो वो हमेशा 1% से कम होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी में किसी न किसी एग्जाम में हर साल पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कि आपके एनसीईआरटी एग्जाम में पूछा न गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य एसी मोटर है, सामान्य एसी मोटर है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 2 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 2 फेज स्क्वायरल केज मोटर। तो जो सामान्य एसी मोटर होती है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर विधि में स्टेटर वाइंडिंग के क्रॉस किए जाने वाला वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज के बराबर। सप्लाई वोल्टेज का 1.732 गुना सप्लाई वोल्टेज का 1/3 पे पावर 1/2 गुणा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सप्लाई वोल्टेज का 1/3 पे 1/2 गुणा जो होता है उतना ही होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है आटा मिल में, पंप में, मशीन टूल ड्राइव में, उपरोक्त में से सभी में, ठीक है। तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वो सभी में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टिंग निम्नलिखित मोटरों में से किसके लिए अप्लाई किया जा सकता है? डबल केज के लिए, भारी ड्यूटी स्क्वायरल केज के लिए, मध्यम ड्यूटी स्क्वायरल केज के लिए या स्लिप रिंग के लिए? तो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर स्लिप रिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक एसी सप्लाई की कलाओं की संख्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है? तो जो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए एसी सप्लाई का जो फेज होता है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा 2 होता है। ऑप्शन जो हमारा बी है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परस्पर 120 डिग्री पर विस्थापित त्रिकलीय कुंडलियों में एक ही फेज की सप्लाई देने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? स्थिर होगा, प्रत्यावर्ती होगा, घूर्णी होगा या स्पंदित होगा? तो जब 120 डिग्री दिया है एंगल तो जाहिर सी बात है वो 3 फेज होगा, और जब 3 फेज होगा तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस प्रकार का होगा? घूर्णी होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 120 डिग्री पर विस्थापित कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई देने पर उत्पन्न, ये तो घूर्णी ही होगा। नेक्स्ट, तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का अंतर होता है। तुल्यकालिक गति एवं वास्तविक गति का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं, यानी NS - N, यही क्या है? हमारा स्लिप होता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, प्रेरण मोटर का फ्रेम किस धातु का बनाया जाता है? तो ढलवा लोहा जिसके स्टील ग्रेन बहुत समीप हो उसी का हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर की कुंडली हेतु स्टेटर किस धातु का बनाया जाता है? तो उसके लिए स्टेटर सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का बनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रोटर शाफ्ट की धातु होती है? रोटर शाफ्ट की धातु होती है ढलवा लोहा, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड। तो जो रोटर शाफ्ट होती है वो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बल गुण किसके समानुपाती होता है? इस ई के, ई स्क्वायर के 1/2 ई स्क्वायर के रूट में ई के, तो हमेशा वो ई स्क्वायर के समानुपाती होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर पर लगातार भार बढ़ाने पर मोटर का शक्ति गुणक लगातार बढ़ता जाता है और इकाई हो जाता है, पूर्ण भार तक बढ़ता जाता है, इसके पश्चात कम होने लगता है, लगातार कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये पहले क्या होता है? पूर्ण भार तक बढ़ता जाता है, उसके पश्चात कम होने लगता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिकलीय स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का रोटर होता है कुंडलित, लघुपतित, डबल केज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा क्या होता है? कुंडलित होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। लास्ट में हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे। प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा बनाया जाता है, इसका लाभ क्या है? तांबे की बचत, लौह हानियों में कमी, मोटर में शोर कम करना, मोटर के लॉक होने की प्रवृत्ति समाप्त करना, भंवर धारा कम
करना। तो इसमें मोटर को शोर कम करना एवं मोटर को लॉक होने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर के रोटर खांचों को हमेशा तिरछा रखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि प्रेरण मोटर की वास्तविक गति n तथा तुल्यकालिक गति ns हो तब मोटर की स्लिप क्या होगी। तो मोटर का स्लिप s बराबर ns माइनस एन अपान ns होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक प्रेरण मोटर की f आवृत्ति पर विद्युत सप्लाई की जाती है, रोटर में प्रेरित धारा की आवृत्ति कितनी होगी। f होगी, f/s होगी, sf होगी या s²f होगी। तो हमेशा क्या होता है, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी होता है sf। लास्ट क्वेश्चन, प्रेरण मोटर स्वचालित नहीं होती, उच्च बलागुण के साथ स्वचालित होती है। एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होती है। इसका प्रारंभिक बलागुण 0 होता है। तो जो प्रेरण मोटर होता है, एक निश्चित बलागुण जो निर्धारित बलागुण की तुलना में कम होता है के साथ स्वचालित होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में छोड़ा था होमवर्क के लिए, उसका आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और ये आपको 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। त्रिकलीय प्रेरण मोटर के प्रकार के नाम लिखे, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर कितने प्रकार के होते हैं और त्रिकलीय प्रेरण मोटर के मुख्य 2 भागों के नाम लिखिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर के मुख्य 2 भाग कौन कौन से होते हैं, इन दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके साथ हाजिर होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा और उसके भी टोटल क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से समाप्त करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।